क्लॉड क्लॉड क्लॉड, जहां देखो वहां क्लॉड एआई की बात हो रही है। पहले याहू से गूगल, फिर गूगल से चैट जीपीटी और अब चैट जीपीटी से क्लॉड एआई। मैंने 15 साल से इस एसईओ इंडस्ट्री को बहुत रैपिडली चेंज होते हुए देखा है और इस इंडस्ट्री के साथ साथ इनके यूजर्स को भी चेंज होते हुए देखा है। तो आज मैं विनय कुमार, सीईओ ऑफ बेटासिव एक्सपर्ट, आपको बताता हूं कि क्लॉड एआई क्या है, ये कैसे वर्क करता है, इसका पूरा इकोसिस्टम क्या है और आप इसे अपने एनालिसिस, रिसर्च, ऑटोमेशन के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। तो मित्रों, ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ये शिफ्ट हुआ क्यों। तो चैट जीपीटी यूजफुल तो है, लेकिन वो मेनली बेसिक क्वेश्चन एंड आंसर के लिए है। जैसे वहां पे अगर आपको कोडिंग चाहिए तो एक नया टूल यूज करो, अगर आपको डिजाइन चाहिए तो एक नया टूल यूज करो, अगर आपको रिपोर्टिंग के लिए कुछ चाहिए तो फिर से एक नया टूल यूज करना पड़ता है। यही एक प्रॉब्लम थी, मल्टीपल टूल्स, मल्टीपल सब्सक्रिप्शन एंड मल्टीपल लॉगिन। और क्लॉड एआई ने इन सब को एक ही जगह पे इंटीग्रेट कर दिया। मींस एक ही प्लेटफॉर्म, एक ही लॉगिन और फिर आप कर सकते हैं डिजाइन, रिसर्च, रिपोर्टिंग, एनालिसिस और भी बहुत कुछ। आप चाहे किसी भी इंडस्ट्री से हो, क्लॉड एआई आपके लिए एक गेम चेंजर होने वाला है और आज आपको मैं ये प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ। सो पहला स्टेप आपको जो करना चाहिए वो है सेटिंग सही करो। बहुत लोग इसको बिना सेटिंग सेटअप किए हुए स्टार्ट कर देते हैं और यही सबसे बड़ी गलती होती है। सो यहाँ आपको सबसे पहले इंस्ट्रक्शन फॉर क्लाउड ऑप्शन मिलेगा। यहाँ आप क्लॉड को ट्रेन कर सकते हो अपने स्टाइल के अकॉर्डिंग एंड अपने काम के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रिसर्च ज़्यादा करते हो तो लिखो ऑलवेज गिव इन डेप्थ एनालिसिस, अवॉइड जेनरिक आंसर, रेफरेंस डेटा व्हेन पॉसिबल, कीप टोन प्रोफेशनल बट कन्वर्सेशनल। ये एक बार सेट करो और फिर क्लॉड एआई आपको जेनरिक आंसर नहीं देगा। इसी स्टाइल में जो आपने प्रॉम्प्ट दिया है उसी स्टाइल में आपको आंसर देगा। सो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है कैपेबिलिटीज। यहाँ मेमोरी आपको ऑलवेज ऑन रखना चाहिए एंड कोड एग्जीक्यूशन और फाइल क्रिएशन ऑलवेज ऑन रखना चाहिए। इससे क्लॉड ऑटोमेटिकली विजुअल जनरेट कर सकता है, पीडीएफ बना सकता है, एक्सेल शीट्स बना सकता है बिना एक्स्ट्रा प्रॉम्प्ट्स के। सो अगर ये दो सेटिंग्स आपने ऑन कर ली है तो क्लॉड अपने आप सारा काम करेगा, आपको बस इंस्ट्रक्शन देना है। सो अब बात करते हैं मॉडल्स की। क्लॉड एआई में 3 मॉडल्स होते हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप देख सकते हैं हैकू 4.5, सोनेट 4.6, ओपस 4.8। अगर आपने इन टोकन्स को नहीं समझा तो आप बहुत जल्दी वेस्ट कर दोगे इनको। हैकू 4.5 ये बहुत फास्ट है, बेसिक क्वेश्चन के लिए इसको यूज करते हैं। जब कोई सिंपल काम हो तो इसे यूज करो, इससे कंजम्पशन बहुत कम होगा। सोनेट 4.6 ये एवरीडे टास्क के लिए बहुत सही है। बेसिक रिसर्च, कंटेंट ड्राफ्ट एंड रूटीन एनालिसिस के लिए ये परफेक्ट है। ज्यादातर केसेस में इसी को यूज करो। ओपस 4.8 ये क्लॉड एआई का सबसे पावरफुल मॉडल है। डीप रिसर्च, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड टेक्निकल टास्क। मींस जब कभी कोई ऐसा सीरियस एंड क्रिटिकल टास्क हो तो आप इस मॉडल का यूज कर सकते हैं, बट ध्यान रखें इसका यूज तभी करें जब आपको अर्जेंट नीड हो, अदरवाइज इससे टोकन बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। और यहाँ पे थिंकिंग ऑप्शन है, जब आप इसे टॉगल करते हो तो क्लॉड और डीपली सोचता है। यूज दिस फॉर कॉम्प्लेक्स ऑडिट्स एंड कंपैरेटिव एनालिसिस। अब ये पार्ट है जो क्लॉड को बाकी टूल से सच में डिफरेंट बनाता है। प्रोजेक्ट्स और एजेंट्स। प्रोजेक्ट्स बेसिकली एक डेडिकेटेड वर्क स्पेस है जहाँ पे आप अपना एआई एजेंट बना सकते हो जो कोई पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म कर सकता है। ये एजेंट आपका इंस्ट्रक्शन याद रखेगा, आपका डेटा याद रखेगा और बाय द टाइम ये इम्प्रूव भी होता रहेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, मैं एक वेबसाइट यूएस ऑडिट प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। प्रोजेक्ट का नाम दिया वेबसाइट यूएक्स ऑडिट। अब मैं इसको इंस्ट्रक्शन दूंगा, यहाँ इंस्ट्रक्शन पेस्ट करो। तुम चैट जीपीटी से भी प्रॉम्प्ट कॉपी कर सकते हो अगर वो ज़्यादा डिटेल है।
ओके, सो मैं लिखता हूँ अब, एक्ट एज अ सीनियर यूएक्स एनालिस्ट, योर गोल इज टू आइडेंटिफाई यूजेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, visual hierarchy and conversation issue. Always organize your finding into actionable categories, critical, major and minor, and suggest a specific solution. अब फाइल अटैच करो अगर आपके पास कोई डेटा है तो, क्लाइंट का वेबसाइट लिस्ट, एग्जिस्टिंग एनालिटिक्स रिपोर्ट, प्रीवियस ऑडिट, कुछ भी। क्लॉड इसको पढ़ के कॉन्टेक्स्ट को समझेगा। अब प्रोजेक्ट पर क्लिक करो। बस अब जब भी आप इस प्रोजेक्ट में कोई यूआरएल पेश करोगे, एजेंट सीधे अपना इंस्ट्रक्शन के हिसाब से काम करेगा। हर बार नया प्रॉम्प्ट लिखने की जरूरत नहीं है। देखो, मैंने यूआरएल दिया और एजेंट ने एक डिटेल यूएक्स ऑडिट रिपोर्ट जनरेट कर दी। ये वही काम है जिसमें पहले कई घंटों लगते थे, अब कुछ मिनट्स में ही हो गया। और सबसे बेस्ट फीचर ये है कि आप टास्क शेड्यूल भी कर सकते हो, मतलब क्लॉड एजेंट ऑटोमेटिकली मंडे मॉर्निंग रिपोर्ट रेडी रख सकता है आपके लिए, आपको कुछ नहीं करना। सो फ्रेंड्स, ये क्लॉड तो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर मैं इसे पूरा कंप्लीट करूं तो आई गेस 1 घंटे की वीडियो बन जाएगी और आप हो जाओगे बोर। तो मैंने सोचा है कि इसको अभी एंड करते हैं इस वीडियो को, और इसकी एक पार्ट 2 वीडियो बनाते हैं जिसमें कि हम डिस्कस करने वाले हैं इसके अदर फीचर्स, जो कि है स्किल्स, कनेक्टर्स, डिज़ाइन एंड आर्टिफैक्ट्स। सो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप इसको मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉर टाइम बीइंग, कीप रैंकिंग एंड कीप लर्निंग।